हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा था, ठीक है। अब वो वहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है सामान्य भविष्य काल। अब इसकी पहचान हम लोग लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए, इसकी पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। करना या होना पाया जाता है, ठीक है। दूसरी पहचान होती है प्यारे बच्चे क्या, कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा, कमगी, आब्लिक गे, डॉट etc, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये तो आप लोग की हो गई पहचान, ठीक है। कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में किसी का करना या होना पाया जाता है। दूसरी हो गई, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे, डॉट एक्सेट्रा आदि शब्द आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका अनुवाद बनाने का नियम। इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन हेडिंग होगी रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने के नियम, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में होगा, देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आई भी रहे, क्या रहे, आई वी रहे, ठीक है। तो इसके साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। और कर्ता यदि आई वी को छोड़कर अदर्स या दूसरे या अन्य रहे तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। और इन दोनों के साथ ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी, ठीक है। आई वी के साथ शैल, और आई वी को छोड़कर सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, सबके साथ विल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आई वी रहेगा तो शैल, और आई वी को छोड़कर रहेगा तो क्या लगाएंगे, विल। फिर मान लीजिए कि इसके बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब बातचीत को थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पुनः हेडिंग लिखिएगा फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें दो टाइप के वाक्य मिलेंगे, तो अभी पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप को, ठीक है। ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, बातचीत को आगे बढ़ाएं। चलिए, तो आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, कह रहा है कि
पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर में वृद्धि से कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। ठीक है, बढ़ जाना आपका क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। तो कौन बढ़ जाएंगी? कीमतें। ठीक है, अब देखिए, और कई गुना, ये अदर वर्ड है। ठीक है, और कर में वृद्धि से भी आपका क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है, तो मेन वर्ब के करीबी है तो इसको पहले लिखेंगे और इसको अंत में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए, कर्ता कीमतें की अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो प्राइज मतलब होता है कीमत, अब बहुवचन है तो प्राइजेज कर देंगे। अब ये आई भी को छोड़कर है और करता है तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? विल। ठीक है, बढ़ जाना का होता है इनक्रेज। क्या होता है? इनक्रेज। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो इनक्रेज लिख के छोड़ देंगे। कई गुना, तो कई गुना का मीनिंग होता है मेनी फोल्ड। क्या होता है? मेनी फोल्ड। मेनी फोल्ड माने होता है कई गुना। अब क्या बचे प्यारे बच्चे? कर में वृद्धि से, तो अब से की अंग्रेजी लगेगी ड्यू टू। क्या लग जाएगी? ड्यू टू। ड्यू टू माने से। अब कर में वृद्धि, ठीक है, तो इंक्रेजिंग इन टैक्स, इंक्रेजिंग, ठीक है, इन टैक्सेज, टैक्स। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा लें। चलिए अगला एग्जाम्पल है, हाँ, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जिलाधीश महोदय उचित कदम उठाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उठाना क्या है? मेन वर्ब है। तो कौन उठाएंगे? जिलाधीश महोदय। ठीक है, क्या उठाएंगे? उचित कदम, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो इतना बच गया भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, इतना, ये आप लोग का चला जाएगा अदर वर्ड में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कर्ता जिलाधीश महोदय का होता है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द डीओ। क्या लिख सकते हैं? द डीओ। ठीक है, अब कर्ता आई भी को छोड़कर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल। उठाना का होता है स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है? उठाना। और उचित कदम का ड्यू स्टेप, क्या हो जाएगा? ड्यू स्टेप्स। ड्यू स्टेप्स मतलब हो जाएगा उचित कदम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, तो कर के लिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू। दूर करना का होता है रिमूव। रिमूव मतलब दूर करना। ठीक है, अब क्या बचा? भ्रष्टाचार, तो हो जाएगा द करप्शन। करप्शन मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तो होता है भ्रष्टाचार। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए, है दूर करने के लिए, तो करने के लिए, तो के लिए की मीनिंग टू लगा दिए, और दूर करना का रिमूव, और भ्रष्टाचार का हो जाएगा द करप्शन। ठीक है, चलिए आगे बातचीत बढ़ाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप आप पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है,
ध्यान दीजिएगा, ऐसी व्यस्त सड़कों पर, ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है कि ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर दुर्घटनाएं होंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए होना आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन होंगी, तो दुर्घटनाएं। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ, और जो भी बच गया तो और ऐसी व्यस्त सड़कों पर देर सवेर, तो ये सब अदर वर्ड है। देखिए ये भी अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है, पूरा अदर वर्ड में जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब दुर्घटनाएं अंग्रेजी है, मीनिंग सब्जेक्ट है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा एक्सीडेंट्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगा लगे, विल। होना का हैपन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैपन। ठीक है, अब देखिए देर सवेर, तो इसकी मीनिंग होती है लेटर आर सूनर। ठीक है, लेटर आर सूनर मतलब होता है देर सवेर। ठीक है, अब क्या बचा, ऐसी व्यस्त सड़कों पर, तो पर के अंग्रेजी ऑन, और ऐसी का सच, सच माने ऐसी, अब व्यस्त सड़कों का बीजी रोड्स, व्यस्त सड़कें। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, उसके साथ साथ और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए एग्जाम्पल को आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है कि देखिए अगला एग्जाम्पल है कि न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला, इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे, न्यायाधीश इस मुकदमे का फैसला कल सुनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, सुनाना क्या है, मेन वर्ब है, तो कौन सुनाएंगे, तो न्यायाधीश। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्या सुनाएंगे, मुकदमे का फैसला, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कल टाइम का बोध करा रहा है तो अदर वर्ड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता न्यायाधीश का हो जाएगा द जज। जज माने क्या होता है, न्यायाधीश। ठीक है, आई वी को छोड़कर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, विल। सुनाना का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो होता है प्रोनाउंस। क्या होता है, प्रोनाउंस। ठीक है, अब मुकदमे का फैसला, तो फैसला देखिए पोसेसिव केस बन गया, तो फैसला का हो जाएगा द जजमेंट। क्या हो जाएगा, जजमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जजमेंट माने फैसला। अब भाई का की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, ऑफ, और इस केस, इस मुकदमे का हो जाएगा दिस केस। दिस केस माने इस मुकदमे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्यारे बच्चे, अभी हम लोगों ने देख लिया, अब मैं 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को घर के लिए लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर बनाएंगे, और जैसा होगा वीडियो में कमेंट बॉक्स करके हमको जरूर बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। HW है, 4-5 क्वेश्चन छोटा छोटा दे दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि वे तुम्हें एक पुस्तक
एक पुस्तक उधार देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वह इस वर्ष इंटर की परीक्षा देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे। देखिए अगला एग्जाम्पल है, हमारे मित्र आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अगला एग्जाम्पल, वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कितने क्वेश्चन हुए? 4। एक और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए अगला एग्जाम्पल है कि सभी छात्र निर्धारित पोशाक में विद्यालय आएंगे। ठीक है, चलो तो 5 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ ये निर्धारित है ना, तो निर्धारित का यहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ, प्रिस्क्राइब्ड माने निर्धारित। ठीक है, और यहाँ उधार देना का होता है लेंड, LEND, लेंड माने उधार देना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।